Hello students, welcome back to our video. This is Manish Pawar and you are watching my maths class. I hope you guys are doing well. So, in today's video, we will be discussing about how to find cube of a number. And basically, हम जो आज डिस्कस करेंगे वो 2 डिजिट नंबर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, क्योंकि बेसिकली 1 to 9 तो सबको पता है क्यूब हम लोग कैसे निकालते हैं और सबको याद भी होता है जनरली. सो आज हम लोग बियॉन्ड 10 बात करेंगे क्योंकि 10 का भी सबको पता होता है. ठीक है, सो बियॉन्ड 10 मींस 11 to 99 का क्यूब आज हम लोग निकालना सीखेंगे. सो यू गाइस रेडी? ओके, लेट अस स्टार्ट. सो बेसिकली हमारे पास वैसे काफी सारे मेथड्स हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं, राइट? जनरली इफ आई टॉक अबाउट 11 क्यूब, ऑब्वियसली 11 क्यूब निकालने के लिए जो हमारा यूनिवर्सल मेथड है, वी गो विद 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 देन वी फाइंड आउट द वैल्यू. ऐसा ही होता है. वेरी गुड. Apart from that, we have our second method which is very very easy also. We use a whole cube formula. जो भी हमारे पास नंबर गिवन होता है, जैसे 11 की ही बात कर लेते हैं, तो हमने इसे ब्रेक कर दिया 10 plus 1 होल क्यूब के अंदर, क्योंकि ये क्यूब तो लगा ही हुआ है. इसको 11 को 10 plus 1 में ब्रेक कर दिया तो दिस विल बी a plus b होल क्यूब. अब इस क्यूब का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो इस क्यूब वाले फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. 2 methods ऑलरेडी डन. ठीक है, लेकिन हम लोग इनको डिस्कस नहीं करेंगे. We will be discussing a new method. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कई बार हमारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर समझ में नहीं आया. कुछ बार कभी कभी ऐसा होता है, वो तब हम लोग करते हैं, हमें बहुत जल्दी रहती है, फटाफट आ जाए फटाफट आ जाए. ऐसे नहीं होता मेरे भाई. पहले आपको 3 मिनट 4 मिनट शांति के साथ बैठ के पहले देखें, समझने की कोशिश करें, राइट? और उसे 1-2 क्वेश्चंस निकाल के देखें. सो आप मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. पहले मैं 3-4 क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, देन यू विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं. 11 क्यूब से हम लोग बात करते हैं. ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी वेरी इजी. हमें 11 का क्यूब निकालना है. सबसे पहली बात, जो भी आपके, अब ऑब्वियसली बात है, हम लोग 2 डिजिट की बात कर रहे हैं तो 2 ही डिजिट यहां पे होने वाले हैं, है कि नहीं? तो जो राइट हैंड में आपका डिजिट है, अब फिलहाल वाले केस में 1 है. 1 का क्यूब कितना होगा? 1. बट वी नीड टू रिमेंबर, हमें इसे 3 डिजिट की फॉर्म में लिखना है. ओके, क्यूब की बात कर रहे हैं, 3 डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे. मींस 1 का क्यूब 1 होता है. वी विल बी राइटिंग 0 0 1. यहां तक ठीक है मेरे भाई? दोबारा सुन लो. 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ इस वाली टर्म को, जो कि यूनिट प्लेस होगा, उस वाली वैल्यू को हम लोग 3 डिजिट्स की फॉर्म में लिखेंगे. दिस विल बी 0 0 1. ओके, अब इसकी बारी. इसका क्यूब कितना होता है? 1. इसको सिंपल 1 ही लिखेंगे. अब उसके बाद देखिए, ये नंबर मल्टीप्लाई बाय ये नंबर मल्टीप्लाई बाय ये नंबर. दोबारा सुनिए, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3. 1 इंटू 1 इंटू 3 कितना होगा? 3. मल्टीप्लाई द गिवन नंबर 11. दिस विल बी इक्वल टू 33. प्लीज लिसन टू मी वंस अगेन. परेशान नहीं होना. 1-2 क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी. जैसे ही 3rd या 4th क्वेश्चन पे आएंगे, आप लोग फेमिलियर हो जाएंगे कि हाँ यार ये तो इजी है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. स्टार्टिंग में मे बी थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा कि ये तो काफी सारे स्टेप्स हैं, लेकिन ज्यादा स्टेप्स नहीं है. बस ध्यान से सुनिएगा. हमने 1 का क्यूब किया 0 0 1, 3 डिजिट्स में लिखना था. 1 का क्यूब 1 हो गया. इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 इंटू 3, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 ये 3 आ गया. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर से. ओके, सो 3 इंटू 11 दिस विल बी 33. बस आपका आंसर आ गया. जो भी यहां पे वैल्यू आती है उसे ऐड कर दीजिए इस नंबर में. बस राइट साइड से एक डिजिट को छोड़कर 33 में इसमें ऐड करूंगा. दिस विल बी 33. 1 मैंने छोड़ दिया, इसे ऐड किया, 1 3 3 1. दिस इज द क्यूब ऑफ 11. एक बार दोबारा से बताता हूं, फिर हम लोग 12 के बारे में बात करेंगे. 11 12 13 14 ये 4 हम लोग करते हुए चलेंगे. 15 का आप निकालने वाले हैं और बहुत जल्दी निकालेंगे. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. हैव अ लुक.
दोबारा से देखिए एक बार, जिसको आ गया अच्छी बात है, नहीं आया वो प्लीज देखें। 11 हमें गिवन था, पहले जो राइट साइड में डिजिट है, यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है, 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन हमें 3 डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है मेरे भाई, सो इट विल बी 0 0 1। डन। इस 1 का क्यूब सिंपल लिखेंगे, 1 आ गया, लिख दिया 1001। अब यहां पे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 कितना आया 3। गिवन नंबर क्या है, किसका क्यूब निकाल रहे हैं 11 का, सो 11 से मल्टीप्लाई किया 33 इस वाली वैल्यू में ऐड कर दिया, एक प्लेस छोड़कर, ठीक है। सो 1 एज इट इज, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 3 3, 1 एज इट इज 1, 3 3 1 इज द आंसर। नाउ देखिए, अब हम बात करते हैं 12 के बारे में, थोड़ा सा और आप जल्दी करेंगे इससे, क्योंकि आप हल्का सा फेमिलियर हो चुके हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द फॉर्मेट। हैव ए लुक। हम लोग बात करते हैं 12 क्यूब के बारे में। तो पहले हमने क्या बताया था, जो भी यहां पे प्रेजेंट है इसका क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है। सब बच्चों को 9 तक क्यूब सभी को याद होते हैं, राइट? नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि 9 तक क्यूब करना पड़ेगा। ओके, सो 2 का क्यूब होता है 8। अब 8 को 3 डिजिट्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज 008। वेरी इजी। 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब 008 और 1 का क्यूब ये आ गया 1। ठीक है यहां तक। सेकेंड स्टेप क्या था, इन तीनों को मल्टीप्लाई आपस में, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, ये आ गया। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, गिवन नंबर से। गिवन नंबर कितना है 12, 12 6 या 72। बस इसको उठाइए, एक डिजिट छोड़िए और यहां पे कर दीजिए ऐड, ये आ गया आपका आंसर 8271। 1728 इज द क्यूब ऑफ 12। कितना इजी है, 2 का क्यूब किया 008, 1 का क्यूब किया 1, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 1 2 जा 2 3 जा 6, 12 से मल्टीप्लाई 72, यहां प्लस कर दिया 1728। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी फिलहाल जिन बच्चों को 14 15 20 तक क्यूब याद है, हो सकता है कुछ चांसेस हैं उन्हें ये लग रहा हो कि सर इससे अच्छा तो मुझे याद ही ना है। बहुत अच्छी बात है। 45 पे जाएंगे दिक्कत आएगी, तब 50 पे, 57 पे, मतलब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, राइट? तो वहां पे हमें 45 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45, उस सिनेरियो में वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी, वहां पे दिक्कत आएगी सर आपको। गेटिंग इट ना? सो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखिए कितना और आप इससे फैमिलियर होते हैं। लेट अस गो विद 13। 13 की बात करते हैं, 1 3 क्यूब। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करिए। 3 का क्यूब होता है 27, राइट? 3 डिजिट्स की टर्म में लिखेंगे, दिस विल बी 0 2 7, इजंट इट? 1 का क्यूब 1 एज इट इज लिख दिया यहां पे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 से, फिर 3 को 3 से, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 3 3, 3 3 जा 9, वेरी गुड। मल्टीप्लाई बाय 13, 13 से करेंगे ना, सो 13 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, बच्चे को पता है 117। 117 को उठाओ, एक प्लेस को छोड़ दो, यहां पे ऐड कर दो 117, दिस विल बी 7 9 1 2। अब बताइए समझ में आया थोड़ा बहुत, है कि नहीं? पहले से बेटर। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। डोंट वरी, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे समझ में आता जाएगा आपको। अब 14 की बात करते हैं। 15 आप करेंगे, बहुत इजीली करेंगे, और देखिएगा जरा। चलिए पहले 14 के बारे में बात करते हैं। 14 क्यूब, देखिए पहले 4 क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64, राइट? तो 3 डिजिट्स की फॉर्म में, दिस विल बी 064। 1 का क्यूब 1 होगा, वेरी गुड। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 4, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 14, इट इज वेरी इजी, दिस विल बी 168। मल्टीप्लाई वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंडेटरी है। अब देखिए एक बात सुनिए ध्यान से, मल्टीप्लाई के आगे जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे वहां पे मल्टीप्लाई थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन की भी ट्रिक हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल आज जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? ओके, सो 12 इंटू 14, दिस केम 168। सो वही रूल, एक डिजिट छोड़ के प्लस कर दीजिए, दिस विल बी योर 168। प्लस करने के बाद 4, 8 प्लस 6 14 का 4, कैरी 1, देन 7 एंड देन 2, 2744 इज माय आंसर। सो 14 क्यूब बिकम्स 2744। ओके, अब उठाइए सर अपना कॉपी पेन और शुरू हो जाइए। 15 से स्टार्ट करते हैं, अब ये आपका काम शुरू हो चुका है। 15 से करिए, फटाफट उठाइए अपना कॉपी पेन और देखिएगा जरा कितना जल्दी आप लोग करने वाले 15 का क्यूब। रूल बस ध्यान रखना है, दोबारा से 5 के लिए
कितना आ गया 5 का क्यूब 125, तो ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट में है तो 125 लिख दिया। 1 का क्यूब 1, वेरी इजी, 1 इंटू 5 5, 5 3 जा 15, किससे मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर से। 15 टू 15 कितना होता है 225, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी मींस दैट इज 225, इसे कर देंगे यहां पे प्लस, बस आ तो गया आंसर आपका। प्लस करिए 5, 5 प्लस 2 7, 3 एंड देन 3, 3375 इज द क्यूब ऑफ 15। अब बताइए सर, आ रहा है मजा थोड़ा बहुत, है ना? सो आज एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आपको घर पे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, साथ साथ सॉल्व करते रहिए। इससे आगे अभी तो हम लोग सिर्फ 11, 12, 13, 14, 15 ये 19 तक है, आगे चलेंगे अभी पूरे 99 तक जाएंगे, बड़े बड़े नंबर्स भी करेंगे। ओके चलिए अब उठाते हैं 19 को। अब सोचिएगा 19 का कैसे होगा, कुछ नया रूल नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको ध्यान से करना है। सो नंबर इज 19 क्यूब, फटाफट करिए स्टार्ट। 9 का क्यूब कितना होता है सबको याद है 729, राइट? सो ये 3 डिजिट्स में है ऑलरेडी। 1 का क्यूब 1, नाउ मल्टीप्लाई 1 इंटू 9 इंटू 3 कितना होगा 27, किससे मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर से, दिस इज 19। अब जिसकी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन फास्टर है वो जल्दी कर लेगा, नहीं है तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसे जो नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड, हमने एक ऐसी वीडियो तो पोस्ट कर रखी है जिसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से या 99 से या 999 से, बट वी विल बी पोस्टिंग वेरी सून सच मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है? तो 27 इंटू 19 दिस विल बी 315, 513 इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, प्लस करिए इसे 513, दिस विल बी 9, 5, 8 and 6, 6859 is the cube of 19. Done? ओके अब देखिए कुछ बच्चों के मन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि सर अगर हम लोग 20 की बात करें 30 की बात करें, हालांकि जो ऐसी वैल्यूज हैं 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे का क्यूब या स्क्वायर या उसकी पावर 4 ये हमें पता होता है, जनरली हमें मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ उसमें बड़ी बात नहीं है। बट स्टिल इफ वी टॉक अबाउट दिस ट्रिक इट इज वेरी इजी, उसी तरह से आप लोग करेंगे, कुछ इसके अंदर नया नहीं होगा। 0 का क्यूब कितना होगा 0, लेकिन कितने में लिखना है 3 डिजिट्स की फॉर्म में, सो 0 0 0। 2 का क्यूब 8, उसके बाद इनको आपस में हालांकि आंसर आ चुका है लेकिन ट्रिक को तो वेरीफाई करना है ना। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, किससे मल्टीप्लाई करोगे गिवन नंबर से, गिवन नंबर कितना है 20, सो आंसर विल बी अगेन 0। तो 8000 में अगर 0 प्लस करेंगे सर 8000 ही आएगा ना, है कि नहीं? क्लियर है ये चीज? और जो भी ऐसी वैल्यूज हमारे पास होती हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसको सिंपली आप इस तरह से कर सकते हैं। 20 का क्यूब मुझे करना है तो आप लोग सिर्फ इसका क्यूब करें, 2 का क्यूब 8, पावर 3 है ना, तो 3 0 लगा दीजिए, 1 2 3, बात खत्म। अगर मुझे 30 का क्यूब निकालना है तो 30 के क्यूब में सिर्फ 3 का क्यूब करिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, आगे 3 0 लगा दीजिए, 1 2 3, बस बात खत्म। ऐसे ही बाकी सब के लिए अगर आपको करना है हम लोग बात करें 90 का क्यूब अगर मुझे निकालना है तो वेरी सिंपल, 90 के क्यूब के लिए क्या करेंगे आप, 9 का क्यूब कितना होता है, दिस इज 729, तो 7 2 9 और 0 के लिए 1 2 3, वेरी सिंपल 90 का क्यूब आ गया आपका, समझ गए आप? सो इट्स वेरी वेरी इजी। अब चलते हैं आगे, अब करते हैं 24 का। 24 के लिए सेम रूल, कोई चेंज नहीं, की प्रैक्टिसिंग करिए फटाफट 24 का क्यूब सॉल्व। पहले 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, दिस विल बी रिटन एज 064। 2 का क्यूब 8, इसे सिंगल डिजिट जो भी इसके आंसर आएगा वही लिखेंगे। 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 24, मल्टीप्लाई किससे करना है गिवन नंबर से, तो 24 इंटू 24 कितना होता है, दिस इज 576। ओके वेरी इजी, 576 निकालिए, 576 ऐड करिए, आंसर विल बी देयर, दिस इज 4, 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी 1 एंड दिस इज द आंसर 13824, जिसको अब ये एक तरह से 24 इंटू 24 क्या है स्क्वायर है। वी हैव पोस्टेड द वीडियो ऑफ स्क्वायर ऑल्सो, 2 digits and 3 digits as well, so you can go for that if you haven't seen that,
एंड इफ यू वांट टू सी, राइट। चलिए 24 का पता लग गया, अब निकालिए सर। अब आप मुझे बताइए निकाल के 35 का क्यूब कितना आएगा, फटाफट करिए सॉल्व। 35 क्यूब कितना होगा, जल्दी करिए फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 3, दिस विल बी 45। मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, बहुत फास्टली करना है। 45 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना आएगा, दिस विल बी 5715। प्लस करिए 1575, ऐड करिए जल्दी, 57824, 42875 इज द आंसर। वेरी इजी। और अब जनरली करके देखें 35 इंटू 35 इंटू 35, दैट विल टेक मोर टाइम। ओके, अब समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए अब करिए 42 के लिए, प्रैक्टिस यहीं पे करेंगे खत्म, आज ये कॉन्सेप्ट हमें खत्म करना है। 42 के लिए करिए, मैं भी आपको होमवर्क भी दूंगा 4-5 क्वेश्चंस, वो आपको कमेंट करना है और अपना आंसर निकाल के मुझे बताना है। बट मेक इट वेरी क्लियर, ऐसा मत करना कहीं कैलकुलेटर से कर दें आप लोग, नहीं, डोंट यूज कैलकुलेटर, यूज द सेम ट्रिक। ओके, बी कॉन्फिडेंट, डोंट यूज कैलकुलेटर। 42 क्यूब निकालिए सर, 2 क्यूब 8, बट राइट इट इन 3 डिजिट्स, 008। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, 24। मल्टीप्लाई बाय आपका गिवन नंबर 42, इन्हें मल्टीप्लाई करिए, ये आपका आ जाएगा 8001, 1008। प्लस करिए 1008, कितना इजी है बताइए। दिस विल बी 8, देन अगेन 8, 0, 4 एंड यस 7, 74088 is the cube of 42. Done. We will be solving only 2 more questions, 73 and 99. Then I'll give you 4 to 5 questions जो आप लोग solve करेंगे. So without wasting any time, let us go with 73. 73 क्यूब निकालिए, कितना होगा, 3 का क्यूब 27, राइट इट इन 027। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, हमें 9 तक क्यूब याद है। ओके, नहीं याद तो प्लीज कर लीजिए। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 3, इन तीनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, मल्टीप्लाई बाय द गिवन नंबर विच इज 73। गॉट इट। मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ये आएगा आपका 9, देन अगेन 9, 42 45, 45, 4599। प्लस करिए 4599, करिए भाई ऐड, 7 9 plus 2 11, 0, 5 plus 3 8, 1 9 and then 3 0, 5 no 8, sorry, this will be 8. Done. So this is the answer, cube for 73. Clear है? Okay, now let us move on to 99. 99 का क्यूब निकालते हैं। सो 99 का क्यूब हम लोग निकालेंगे, 9 का क्यूब कितना होगा, 729, 729। अब इस 9 की बारी, इसका भी कितना होगा, 729, है कि नहीं। ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स में है ना, तो लिख दिया, और ये भी 3 डिजिट्स में है, लिखना पड़ेगा। तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 9 इंटू 9 इंटू 3, 9 9 जा 81, 81 3 जा 243, मल्टीप्लाई बाय द गिवन नंबर विच इज 99। ये मैंने तरीका सिखाया था आप लोगों को कि किस तरह से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, राइट। हालांकि हमने 2 इंटू ऑर्डर्स हमारे सेम थे, 2 2 3 3 4 4, इस तरह की टाइप भी हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो में, डोंट वरी। सो इट्स आंसर विल बी, दिस विल बी 5 7 देन 0 एंड 24। दिस विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज नंबर्स। 24057, ऐड हियर 24057, करिए प्लस, कितना आएगा आपका, 9, 7 plus 2 9, 7 और 5 12 का 2, 9 और 1 10 की 0, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 2 9, 970299 is the cube of 99. Done. I hope आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कैसे ट्रिक यूज की, किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। फाइन, चलिए नाउ लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस व्हिच यू विल बी सॉल्विंग, और आप इसे इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। फाइन, चलिए Here is your question number 1। आप निकालिएगा 16 का क्यूब, ठीक है। सेकेंडली आपको सॉल्व करना है 27 का क्यूब, देन गो विथ 32, देन गो विथ 58,
एंड वन मोर लास्ट, दिस इज 73। तो ये पांचों आपको करने हैं एंड कमेंट मी कि आपका आंसर यूजिंग द सेम ट्रिक कितना आया है। एंड वन मोर थिंग, चेक करिएगा कितना टाइम आप लोग सॉल्व करने में लगाते हैं यूजिंग दिस मेथड जो हमने अभी बात की जिसके बारे में। एंड अगर मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं 42 इंटू 42 इंटू 42, उससे कितना टाइम लगता है कंपेयर करिएगा। गेटिंग इट? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए यही कॉन्सेप्ट था। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय गाइस, टेक केयर।